Morning all dear students. My name is नीलम ठाकुर. Today I am going to teach you हिंदी ग्रामर. तो चलिए हम हिंदी व्याकरण के दूसरे पार्ट का अध्ययन करते हैं जिसका नाम है शब्द विचार. शब्द विचार होता क्या है यह हम परिभाषा से जानेंगे. तो सबसे पहले वर्णों या अक्षरों से बना ऐसा स्वतंत्र समूह जिसका कोई अर्थ हो, वह समूह शब्द कहलाता है. जैसे लड़का, लड़की आदि. शब्द विचारों का वर्गीकरण अर्थात शब्द विचार को 4 भागों में वर्गीकृत किया गया है या फिर 4 भागों में बांटा गया है. पहला है अर्थ के आधार पर, दूसरा है बनावट या रचना के आधार पर, तीसरा है प्रयोग के आधार पर और चौथा है उत्पत्ति के आधार पर. अब हम शब्द विचार वर्गीकरण का पहला वर्गीकरण देखेंगे अर्थ के आधार पर. अर्थ के आधार पर शब्दों को कितने भागों में बांटा गया है? 2. कितने? 2. पहला है सार्थक शब्द और दूसरा है निरर्थक शब्द. किसके आधार पर? अर्थ के आधार पर. अब हम पहला प्रकार देखेंगे इसका सार्थक शब्द. वे शब्द जिनसे कोई अर्थ निकलता हो वह क्या कहलाते? सार्थक शब्द कहलाते. अर्थात जो भी शब्द हम कहते हैं इसका कोई अर्थ होता हो तो उसे क्या कह गया? सार्थक शब्द. जैसे गुलाब, आदमी, विषय. जैसे ही अगर मैंने गुलाब का नाम लिया तो आपके सामने गुलाब का स्मरण आपको याद आता है उसके, या फिर आप चित्र महसूस करते हो, चित्र का स्मरण याद आता है, या फिर आप सोचते हो कि हाँ मैंने गुलाब को छुआ था. तो आप जैसे गुलाब का नाम सुनते हो तो आपको वह याद आ जाता है. तो ये क्या होगा? सार्थक. यानी उस गुलाब शब्द का कुछ ना कुछ अर्थ है जो आप समझते हो. ठीक उसी से उल्टा या अपोजिट दूसरा प्रकार है निरर्थक शब्द. वे शब्द जिनका कोई अर्थ ना निकल रहा हो या जो शब्द अर्थहीन हो वह निरर्थक शब्द कहलाते हैं. जैसे हम बोलते हैं ना देना वेना. देना क्या हो गया? सार्थक शब्द. बट वेना क्या हो गया? निरर्थक शब्द. देना वेना, मुक्का वुक्का, जैसे बोलते हैं ना रोटी शोटी, गाना वाना, ये सब क्या हो गया? मतलब गाना तो सार्थक शब्द हो गया बट वाना क्या हो गया? निरर्थक शब्द. अब हम देखेंगे रचना के आधार पर शब्द के भेद. पहला हमने अर्थ के आधार पर देखा, अब हम रचना के आधार पर शब्द के भेद देखते हैं. रचना के आधार पर शब्द के भेद कितने भागों में विभाजित किया गया है? 3. पहला है रूढ़ शब्द, दूसरा है यौगिक शब्द और तीसरा है योगरूढ़ शब्द. अब हम इसका पहला प्रकार देखेंगे रूढ़ शब्द. ऐसे शब्द जो किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं लेकिन अगर उनके टुकड़े कर दिए जाए तो वह निरर्थक हो जाते हैं. अर्थात जब कोई 2 शब्द है तो वह सार्थक है किंतु हम उसे 2 टुकड़ों में विभाजित कर दिए तो वो क्या हो जाते? निरर्थक हो जाते हैं. तो ऐसे शब्दों को रूढ़ शब्द कहते हैं. जैसे जल, कल, जब आदि. दूसरा है यौगिक शब्द. ऐसे शब्द जो किन्हीं 2 सार्थक शब्दों के मेल से बनते हो वे शब्द यौगिक शब्द कहलाते हैं. इन शब्दों के खंड भी सार्थक होते हैं. अर्थात जब हम उसे 2 भागों में विभाजित करते या उसके टुकड़े करते तो भी उसके जो 2 खंड हैं जो 2 भागों में विभाजित किए गए वो भी क्या होते? सार्थक ही होते हैं. जैसे स्वदेश. स्व का अर्थ होता है अपना और देश का अर्थ तो आपको पता ही है. ठीक उसी तरह देवालय अर्थात देव धन आलय. कुपुत्र, कु धन पुत्र आदि. तीसरा है योगरूढ़ शब्द. क्या है? योगरूढ़ शब्द. ऐसे शब्द जो किसी 2 शब्दों के योग से बने हो एवं बनने पर किसी विशेष अर्थ का बोध कराते हो वे शब्द योगरूढ़ शब्द कहलाते हैं. जैसे दशानन. दशानन का अर्थ होता है दशानन 10 मुख वाला. 10 मुख किसके होते हैं? रावण के. ठीक है. पंकज कीचड़ में उत्पन्न
होने वाला, कीचड़ में क्या उत्पन्न होता है या फिर क्या उगता है, कमल आदि। अब हम देखेंगे प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद। प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद कितने हैं, अर्थात उसे कितने भागों में बांटा गया है, 2। पहला है विकारी शब्द और दूसरा है अविकारी शब्द। अब हम पहला देखेंगे विकारी शब्द। विकारी शब्द किसे कहते हैं, ऐसे शब्द जिनके रूप में लिंग वचन कारक के अनुसार परिवर्तित होते हैं, वे शब्द क्या कहलाते, विकारी शब्द। जैसे कि आप देख सकते हो लिंग के अनुसार कैसे परिवर्तन होता है। लिंग आपको तो पता है, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, ठीक है। तो जैसे बच्चा पढ़ता है, लेकिन अगर हमने लिंग में परिवर्तित किया और बच्चा का हमने बच्ची किया तो क्या होगा, बच्ची पढ़ती है। ठीक उसी तरह वचन के अनुसार बच्चा सोता है, लेकिन हमने वचन एक वचन का अनेक वचन किया तो क्या होगा, बच्चे सोते हैं। ठीक उसी के अनुसार कारक, बच्चा सोता है लेकिन बच्चे को सोने दो, तो क्या हुआ, आपने देखा कैसे लिंग वचन और कारक के अनुसार इसमें परिवर्तन हमें क्या हुआ, देखने को मिला। अब हम इसका दूसरा प्रकार देखेंगे, अविकारी शब्द। ठीक है, ये विकारी शब्द के बिल्कुल क्या होता है, उल्टा होता है। उसमें लिंग वचन कारक के अनुसार क्या होता है, परिवर्तित होता है। बट अब आप इसमें देखिए, ऐसे शब्द जिन पर लिंग वचन कारक आदि से कोई भी फर्क नहीं पड़ता, अर्थात जो अपरिवर्तित होते, मतलब इसमें लिंग वचन कारक का कोई भी फर्क नहीं पड़ता और वह वैसे के वैसे ही होते हैं, ऐसे शब्द को क्या कहते, अविकारी शब्द कहते हैं। जैसे तथा, धीरे, किंतु, परंतु, तेज, अधिक आदि। अब हम देखेंगे उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद। ठीक है, उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद है, 4। पहला है तत्सम शब्द, दूसरा है तद्भव शब्द, तीसरा है देशज शब्द और चौथा है विदेशी शब्द। अब हम इसका पहला प्रकार देखेंगे, तत्सम शब्द। तत्सम का अर्थ होता है उसके और सम का अर्थ होता है समान, यानी ऐसे शब्द जिसकी उत्पत्ति संस्कृत भाषा में हुई है और वे हिंदी भाषा में बिना किसी परिवर्तन के प्रयोग में आने लगे, ऐसे शब्द तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि वो संस्कृत में जिसकी उत्पत्ति है और वही शब्द को एज इट इज़ हम हिंदी में भी प्रयोग में लाते, बिना किसी परिवर्तन के हम उसका प्रयोग करते हैं, उसका उपयोग करते हैं, तो उसे क्या कहेंगे, तत्सम शब्द। जैसे पुष्प, पुस्तक, पृथ्वी, क्षेत्र, कार्य, मृत्यु, माता, विद्या, फल, अग्नि, पुस्तक आदि। दूसरा प्रकार है तद्भव शब्द। ऐसे शब्द जिसकी उत्पत्ति संस्कृत भाषा में तो हुई थी लेकिन वह बदलकर हिंदी में आ गए। ठीक है, जैसे जिसकी उत्पत्ति संस्कृत में हुई थी किंतु अब बदलकर हम उसका हिंदी में उपयोग करते या फिर वो हिंदी में आ गए, उसे हम क्या कहेंगे, तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो दुग्ध ये संस्कृत शब्द हो गया किंतु हम उसे बदलकर क्या कहते हैं, दूध। अग्नि, आग, कार्य, काम, कर्पूर, कपूर और हस्त, हाथ। अब हम शब्द, ऐसे शब्द जो भारत के विभिन्न स्थानीय बोलियों में से हिंदी में आ गए हैं, वे शब्द देशी शब्द कहलाते हैं। जैसे पेट, डिबिया, लोटा, पगड़ी, थैला, इडली, डोसा, समोसा, चमचम, गुलाब जामुन, लड्डू, खटखटाना, खिचड़ी आदि। यह सारे क्या है, देशी शब्द। अब हम चौथा प्रकार देखेंगे, विदेशी शब्द। विदेशी शब्द सुनते ही आपके दिमाग में ये तो समझ में आएगा कि अनेक विदेशों से ऐसे शब्द जिसका हम वैसे के वैसे हिंदी में प्रयोग करते हैं। भारत, जैसे कि ऐसे शब्द जो भारत से बाहर की भाषाओं से है लेकिन जो कि तो हम हिंदी में उसका क्या करते, उपयोग करते हैं, ऐसे शब्द को क्या कहेंगे, विदेशी शब्द। मुख्यतः यह विदेशी जातियों से हमारे बढ़ते मिलन को बताते हैं। जैसे कि विदेशों के
कई विदेशी है राज्य जैसे उर्दू, यह भाषा अरबी, फारसी, अंग्रेज़ी, पुर्तगाली, तुर्की, फ्रांसीसी, ग्रीक आदि कई भाषाओं से यह शब्द क्या किए गए, हमने लिए गए हैं, जिसका हम क्या करते, प्रयोग करते हैं हिंदी में। विदेशी शब्दों के उदाहरण, अंग्रेजी में बोले जाने वाले शब्द कई सारे इसमें, लेकिन मैं दो क्या कर रही हूँ, रीड कर रही हूँ। कॉलेज, पेंसिल इत्यादि कई सारे शब्द। फारसी में अनार, चश्मा इत्यादि कई सारे शब्द जो कि यहाँ पे लिखे गए हैं। अरबी में औलाद, अमीर, कत्ल कई सारे शब्द। तुर्की में कैंची, चाकू, तोप इत्यादि यहाँ पे दिए गए शब्द, जिसका हम क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं हिंदी में। पुर्तगाली में अचार, आलपीन, कारतूस इत्यादि बोले जाने वाले कई शब्द। फारसी में पुलिस, कार्टून इत्यादि बोले जाने वाले कई शब्द। चीनी में तूफान, लीची, चाय, पटाखा आदि शब्द। यूनानी में टेलीफोन, टेलीग्राम, एटम, डेल्टा आदि शब्द। और जापानी में बोले जाने वाले शब्द रिक्शा। ये सारे शब्द का प्रयोग हम जो के दो क्या करते हैं, हिंदी में बोलने के लिए करते हैं।